एंड अभी ड्रॉप लेने के बाद में जो तुम्हारा नीट का अटेम्प्ट था, इसमें कितनी डिफरेंसेस की? मेरे लिए इंस्पिरेशन वो भगवद गीता का एक श्लोक का वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। कर्मण्य एवं अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्तव कर्मणि। हरे कृष्णा। रैंकर्स रूम पॉडकास्ट में आपका दोबारा स्वागत है। एंड वी हैव हियर अगेन अनीट एस्पिरिन जिन्होंने एक्सेप्शनली कमेंडेबली स्कोर किया है। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट योर स्कोर। Hare Krishna, I'm Lasha Mahanta. I scored 570 in NEET 2025. कांग्रेचुलेशन लास्या, मतलब जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। एंड यू आर प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर, सो आई होप कि तुम अपने प्रोफेशन में लोगों को हेल्प करोगी, है ना? ड्रॉप तुमने लिया हुआ था, राइट? व्हाई डिड यू टेक अ ड्रॉप? 12th के साथ जब मैंने दिया था उस टाइम फील हो रहा था कि हो जाएगा रिजल्ट आने से पहले। फिर बाद में अचानक इतना इन्फ्लेट हो गया रैंक, कट ऑफ इतना हाई चला गया, उस वजह से नहीं हो। तो इस वजह से एक और साल ट्राई किया। So, if we had to take a look at your preparation, 12 के नीट में एंड अभी ड्रॉप लेने के बाद में जो तुम्हारा नीट का अटेम्प्ट था, इसमें कितनी डिफरेंसेस की तुम में एंड तुम्हारे प्रिपरेशन में? 12th के साथ जब मैंने दिया था तब बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं जो ऑलरेडी नीट दे चुके हैं, वो लोग बोलते हैं ये पढ़ो, वो पढ़ो, बहुत सारे रिसोर्सेज़ एडवाइस करते। तो उस टाइम पता नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, बहुत सारे रिसोर्सेज़ थे। तो वो जब इस बार दिया मैंने तो थोड़ा फ़ोकस था, टीचर्स लोग जो बोल रहे थे, जो रिकमेंड कर रहे थे वही कर रही थी। और इस वजह से थोड़ा चैनलाइज़ अच्छे प्रिपरेशन उसी वजह से बेटर हो क्लास। स्ट्रीमलाइन हो पाई पूरी प्रोसेस, है ना? इफ यू आर एट योर टीचर्स, ये टीचर्स ऑफ कोर्स परीक्षित के हैं। सो टेल मी, व्हाट मेड यू चूज परीक्षित इन द फर्स्ट केस? परीक्षित में स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एंड इवन टीचर्स लोग भी इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं। पहले इतना नहीं पता था, फिर बाद में जैसे पता चला कि परीक्षित का इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है इस साल। पहले 2024 में 23 में वो बाहर बोर्ड्स वगैरह ने देखा तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो लगा कि टीचर्स अच्छा पढ़ाते होंगे, अच्छा माहौल होता होगा। बाद में फिर जब मैंने ज्वाइन किया तब पता चला कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। What could you tell us about the difference of environment that you found here as compared to the others? Environment में तुम्हें क्या ऐसा लगता है, कोई एक ऐसा एस्पेक्ट जो तुम्हें लगता है हर चीज़ को बदल देता है? एक एस्पेक्ट वो भी स्पिरिचुअलिटी अगेन। ओके। एनवायरनमेंट पहले टीचर्स लोग आते हैं, नॉर्मल कहीं पे भी पढ़ाते हैं तो आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता नहीं। यहाँ पे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद भी जब तक डाउट क्लियर नहीं है, जब तक क्लैरिटी नहीं है एंड टीचर्स लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, टीचर्स आर रेडी टू हेल्प ऑलवेज। तो यही चीज़ डिफरेंशिएट कर रहा होगा पहले मतलब दूसरी जगहों से कनेक्शन। हम्म। ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, तुम्हें क्या लगता है, हाउ फार डिड स्पिरिचुअलिटी हेल्प यू? किन एंगल्स में एंड किन एस्पेक्ट्स में तुम्हें वो हेल्प किया है? माइंडसेट इज़ इम्पोर्टेंट। तो माइंडसेट के लिए ओवरथिंकिंग को कैसे अवॉइड करें, काफ़ी लोग ओवरथिंक करते हैं। कोई टेस्ट में थोड़ा-सा कम आ गया, अभी इतना कम आ रहा है, फिर नीट में अगर कम हो गया तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ थॉट्स आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद, और अगर किसी का अच्छा आ गया तो भी ऐसे सोच नहीं लेना है कि मेरा तो अच्छा आ रहा है, इस टाइप का। तो ये माइंडसेट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। माइंडसेट की जब हम बात कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, सेल्फ रेगुलेशन या फोकस, गोल सेंट्रिक होना? सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेंट्रिक, आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड। दे ऑब्वियसली वो है नहीं, पर जैसे देखो, जब हम पूछते हैं कि डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन, कुछ लोग फ्यूल के हिसाब से मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, ठीक है? एंड कुछ लोग एक प्रिसिशन के लिए एंड एक कंसिस्टेंस के लिए डिसिप्लिन का सहारा लेता है। दे ऑब्वियसली गो हैंड इन हैंड, दे रन टैंडम, बट तुम्हारे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हें क्या ज़्यादा हेल्प किया? मोटिवेशन हमेशा ड्राइविंग फोर्स रहता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा you'll फील मोटिवेटेड। तो कभी-कभी थोड़ा पुश करना पड़ता है, थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, फिर बाद में अगेन फिर मोटिवेटेड फील होता है, फिर से जाते हैं। बट एट टाइम्स व्हेन यू डोंट फील मोटिवेटेड, ऑफ कोर्स डिसिप्लिन इज़ नीड। इट इज़ लाइक द पेडल्स ऑफ अ साइकिल, एक टाइम पे वो रोल होते रहेंगे, एक के बाद एक आते रहेंगे। गुड। स्पिरिचुअलिटी की बात करते-करते एक्चुअली काफ़ी एक डिस्कोर्स बना हुआ है बाहर, दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ नाउ बी कंसिडर्ड टू बी ओल्ड फैशन्ड और ऑब्सोलीट, है ना? मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं, "अरे! ये क्या कर रहे हो?" ठीक है? यू कैन डू अदर थिंग्स एट द सेम टाइम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं भी पर्सनली फ़ील करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू रेगुलेट अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ। डू यू एग्री एंड व्हाई? अभी
हम लोग के लाइफ में हर एस्पेक्ट में हम लोग का थॉट प्रोसेस, हम लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, प्लेज अ रियली ह्यूज रोल। अभी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी, तो फॉर दैट थॉट प्रोसेस स्पिरिचुअलिटी रियली हेल्प्स। अभी लोगों को ऐसे इतना इम्पोर्टेंस फील हो नहीं रहा होगा, मुझे भी शायद परीक्षा ज्वाइन करने से पहले इतना फील नहीं हो रहा था। इधर ज्वाइन करने के बाद आई सॉ हाउ, मतलब हाउ डिफरेंट इट मेड मी। और उसके बाद फिर पता चलता है कि क्या चेंजेस हो रहा है स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाने के बाद। पहले-पहले बाहर से मे बी इतना पता नहीं चलता है। थॉट प्रोसेस अगर अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं और हम लोग का उससे रिलेटेड थॉट्स पूरा अच्छे से हम लोग व्हाट टू से पॉजिटिव सोच के हम लोग कर रहे हैं, और जैसे विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग का ओवरऑल जब हम लोग काम कर रहे हैं वो चीज़ काफ़ी अच्छे से हो पाता है। अगर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं तो वो उतना हम लोग 100% नहीं दे पा रहे हैं। सो गोल्स सेट करना पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, आई थिंक दैट इज द टेक अवे आई एम गेटिंग जब तुम अपने माइंडसेट की बात कर रहे हो, राइट? गुड। ये सब तो ठीक है, फाइन। टेल मी समथिंग कि तुम डॉक्टर बनने का ये जो तुम्हारा फैसला था, क्यों किया, क्यों लिया? डॉक्टर मुझे बचपन से बनना था, लाइक आई वाज़ इन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उतने बचपन से डॉक्टर बनना था। जब भी मैं डॉक्टर्स लोगों को देखती थी तो एक अलग सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फील होता था, वो प्रोफ़ेशन काफ़ी नोबल है। एंड पीपल ऑल्सो कंसिडर डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड, मतलब उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर के पास है कि वो एक इंसान को फ्रॉम डेथ वो हेल्प कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इतना पावर, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंसान के पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी, दैट मेड मी फील कि बहुत अच्छा प्रोफेशन। ज़्यादातर लोग जब पावर उनके पास आता है इस तरह का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं एंड दे अब्यूज देयर पावर्स। डू यू थिंक दैट इन द फ्यूचर यू माइट अब्यूज योर पावर? एंड इफ तुम्हें अभी ऑफ कोर्स ऐसा फील होता है कि नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू दैट, पर सिचुएशन के आधारों पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक तुम्हारे लिए ज़्यादा मैनेज करना क्या इंपॉर्टेंट होगा इन द फ्यूचर व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर? जितना मैंने सुना है मैनेज करना, पढ़ाई, टाइम, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, जितना मैंने सुना है डॉक्टर्स लोगों का बहुत ओवरवर्क, बहुत 36 आवर्स काफ़ी काफ़ी शिफ्ट होता है। तो वो चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सारा थोड़ा, एंड रही बात एरोगेंस और वो सारा, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ आएगा, फॉर मी एट लीस्ट, आई बिलीव नहीं आएगा। चलो दैट्स गुड। मानता अगर से कॉन्फिडेंस कि नहीं आएगा देन वी होप कि नहीं आएगा, राइट? टेल मी, 36 आवर्स के शिफ्ट्स को तुम अभी से प्लान आउट कर रही हो, है ना? बट नीट के लिए भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे मल्टीपल आवर्स के शिफ्ट्स बनाने पड़े होंगे। टेल मी समथिंग अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। तुमने कैसे मैनेज किया ये चीज़ें? टाइम को कैसे मैनेज किया? सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किए? एंड अपने आप को कैसे मैनेज किया? अभी अभी जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो उस टाइम ज़्यादा ऐसे इधर-उधर के थॉट्स मैंने थोड़ा आइसोलेट कर दिया था बाकी सारी चीज़ों से। पहले-पहले ऐसे होता है टीवी चल रहा है या बाहर कुछ कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी इधर-उधर का, इस बार मैंने थोड़ा-सा आइसोलेट कर दिया था। सामने सिर्फ पढ़ाई रहेगा, थोड़ा बहुत लीजर एक्टिविटीज़ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, बट ओवर इंडल्ज नहीं करना है। पढ़ाई में ज़्यादा फोकस, और गोल है डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। सैक्रिफाइस चाहिए होगी। और डॉक्टर प्रोफ़ेशन इतना नोबल है, खुद को वर्दी तो बनाना होगा ना, तो उतना उतना देना पड़ेगा, उतना सैक्रिफ़ाइस तो करना पड़ेगा। तो इस टाइप का माइंडसेट लेके फिर प्रिपरेशन इस बार वही चीज़ों को थोड़ा पढ़ाई फ़ोकस्ड रह के, दैट्स हाउ इट। डिस्ट्रैक्शंस किस तरह के आए थे तुम्हारी लाइफ में इस जर्नी पे? इस बार तो मैंने कोशिश किया था डिस्ट्रैक्शन, इवन मुझे गाना 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 सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो भी मैंने लास्ट के कुछ मंथ्स में बंद कर दिया था। टोटली कट हाँ, ऑफ। हाँ। तो फिर तुमने लीजर का तुम्हारा टाइम कैसे स्पेंड किया? लास्ट लास्ट के मंथ्स में इतना ज़रूरत नहीं पड़ा। उस टाइम सोते टाइम भी नीट नीट, उठते टाइम भी, और फिर इधर क्लास आते टाइम भी नीट। फिर सब लोग वही बात कर रहे हैं। हमेशा दिमाग में सिर्फ नीट ही रहता था, तो और कुछ सुनने का, कुछ करने का मन भी नहीं करता था लास्ट में। सो व्हाट आई एम टेकिंग आउट ऑफ दिस कि तुम अपने आप को पूरी तरह से उस ज़ोन में रखे, एक्सपोज़ होते रहे हमेशा, एक स्पेसिफिक टाइप के रिवर्बरेंस से कि नीट, नीट, नीट है। यही करना है, यही पे रहना है, यही करना है आगे। सो दैट इवेंचुअली मेड द थिंग्स आउट फॉर यू, राइट? अच्छी बात है। अब टेल मी समथिंग अबाउट योर टीचर्स। तुम्हें अपने टीचर से काफ़ी सपोर्ट मिला होगा, है ना? सो येस, गो ऑन टेल अस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था
कि पहले मुझे रिसोर्सेज पता नहीं, मतलब काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे, क्या फॉलो करना है नहीं पता था। तो इस बार टीचर्स लोगों ने इतने अच्छे से गाइड किया, इस बार वो डाउट था ही नहीं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टीचर लोग जो बोल रहे थे वही चीज़ फॉलो कर रही थी। और वही काफ़ी हल्के टीचर्स लोग जो डीपीपीज दे रहे थे वही कर रही थी। बायो में सर सुमित सर इवन मास्टर एनसीईआरटी बुक परचेज करके सॉल्व करने के लिए बोल रहे थे, क्लास में डिस्कस कर रहे थे, वो भी हम लोग कर रहे थे सब लोग। तो उतना ही, मतलब उनकी गाइडेंस की वजह से थोड़ा वही स्ट्रीमलाइन हो पाया। एंड बाकी हर चीज़ में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कभी अगर थोड़ा स्कोर थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, लास्ट में बहुत फ्लक्चुएट किया था सबका स्कोर, लास्ट लास्ट में बहुत फ्लक्चुएट किया था। तो उस टाइम पे जाके टीचर्स लोगों को अप्रोच करके कैसे करना चाहिए, वो लोग काफ़ी टिप्स दिए, कैसे ओएमआर फिल करना है और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना। उन्होंने कुछ भी पूछो, दे वर ऑलवेज देयर, मतलब दे विल आंसर एनीथिंग यू वांट, एनी हेल्प नीडेड। तुम लास्ट के मंथ्स के बारे में ज़्यादा बातें कर रही हो, सो आई वांट टू आस्क यू दिस, ये एग्ज़ाम का जो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए कितना डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है एक एस्पिरेंट को? हाउ डिफ़िकल्ट वाज़ इट फॉर यू एंड हाउ डू यू थिंक दैट इट वाज़ डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स? एग्जाम पेपर डिफिकल्ट ऑन दैट क्वेश्चन। मेरा पूछना ऐसा है कि जब हम लोग एग्ज़ाम के पास पहुँच रहे होते हैं, अंदर ही अंदर एक मतलब एक बनने लगता है एक एंग्ज़ायटी कि अब एग्ज़ाम पास में आ रहा है एंड अभी फिनिश लाइन के पास है, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तुमने जैसा बोला कि मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं, है ना? तो उस पॉइंट पे अपने आप को मोटिवेटेड रखना एंड अपने आप के ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस हैं, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, पेरेंट्स ऑफ कोर्स आर देयर, इन सब चीज़ों को साथ में लेके चल पाने के लिए कितनी मुश्किल होती है? एंड तुमने इस मुश्किल को हैंडल करने के लिए क्या किया? स्टार्टिंग में हम लोग का मार्क्स थोड़ा-सा, मेरा मार्क्स थोड़ा कांस्टेंट ही आ रहा था, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था। लास्ट के फ्यू मंथ्स में जब फुल मार्क्स होने लगे या फिर पार्ट सिलेबस वाले की भी, तो उस टाइम में मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे। वो सब देख के इतना डीमोटिवेटेड फ़ील हो रहा था एट टाइम्स, मतलब नीचे से नीचे, मतलब काफ़ी कम भी हो जाता था, फिर ठीक-ठाक भी आ जाता था। तो उसमें पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। कम आने से भी दे विल बी लाइक कोई बात नहीं, इस बार हुआ है, अभी सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। टीचर्स लोग भी, मतलब सबका ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट हो रहा था मार्क्स, तो उस टाइम पे जस्ट यही सोचना था कि क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं, उनको इम्प्रूव करना है और सेम गलतियाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो माइंडसेट शुड बी ऑन इम्प्रूविंग, हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्रूव, हाउ व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम दोज़ टेस्ट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ कोर्स। तो वो है, वही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट दे रहे हैं, उससे सीख रहे हैं और नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। कम ऑन, सो लेट्स वाइंड अप। टेल अस समथिंग जो तुम बाकी सारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे, सम काइंड ऑफ एडवाइस जो तुम्हें लगता है कि सबको जानना चाहिए फॉर दिस एग्जाम। और दिस एग्ज़ाम आई वुड से कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज़ माइंडसेट, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। कंसिस्टेंसी माइंडसेट से ही आएगा, अगर माइंडसेट इज़ स्ट्रॉन्ग। अभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, और कुछ लोग सोचते हैं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं तो लास्ट टाइम इतना आया था, इस बार और अच्छा आएगा और अच्छा होगा ही, मुझसे तो हो ही जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। ऑलवेज़ थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, अपना हार्ड वर्क। यू कैनॉट कंट्रोल द रिजल्ट, हम लोगों का कंट्रोल सिर्फ हार्ड वर्क में है। और मेरे लिए इंस्पिरेशन वो भगवद गीता का एक श्लोक का वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। कर्मण्य एवं अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्तव कर्मणि। तो ये वाला मैंने इवन लिख के अपने वॉल में सामने चिपका दिया था कि सिर्फ काम पे फोकस करना है। जितना हम लोग सोचेंगे रिजल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, उतना ज़्यादा एंशियस करे हार्ट वही नहीं, हाँ कंट्रोल में ही नहीं है, सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे क्या कर रहे हैं अब। चलो, दैट वाज रियली अप्रिशिएबल ऑन योर फ्रंट एंड आई कांग्रेचुलेट यू अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप कि तुम्हारा आगे का जर्नी जो है इसी तरह सक्सेस के साथ मतलब फलीभूत होगा। एंड विद दिस वी कम टू एन सेशन, we come to the end of this session. Thank you. All the best.